तो आज की सुबह मेरी पैकिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए रुद्र देखने में लगा हुआ मुझे कि क्या कर रही है मम्मी। कल नानी के घर से जाना है बिट्टू, क्या करें, बहुत दिन रह गए नानी के पास। ये तो नानी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाला और नानी भी इसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली है। इन दोनों कितने ऐसी हुई थी जय वीरू की जोड़ी, लेकिन अब जाना पड़ेगा। तो मेरी पैकिंग शुरू हो गई। अभी रुद्र के कपड़े भी समेटने हैं, इसके ये कैरी बैग समेटने हैं, बहुत चीज़ें समेटनी है अभी तो ये मेरा ही सामान पैक हो रहा है। उस साइड अब रुद्री का सामान पैक होगा और ये भी पैक होगा मेरी गोद में। है बे, इतना छोटा सा लेके आई थी मैं 2.5 महीने का, और अभी 5.5 महीने का होने वाला है, 6 महीने का ही होने वाला लगभग। तो देखो 2 महीने कैसे कट गए पता ही नहीं चला। क्या है बे चुपली मैन, क्या है बे चुपली मैन, चुपली मैन है तू, तो चुपली मैन है। तिस 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 तिस, ये आम की दानी, आम की दानी किसकी है ये? टिस 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 टिस, भाई एंटीना किसका है यहाँ लगा रखा है? जियो का है कि एयरटेल का है? किसका एंटीना है, किसका है? हमको तो पता ही नहीं चल रहा किसका है, किसका है, किसका है? तो उंगली ले गया मुंह में, तूने मार खाई। तेरी मैं उंगली बांध दूंगी, हाथ बांध दूंगी तेरे के दोनों दोनों। उंगली मुंह पे ले जा रहा बार बार। तो हम दूध नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं दूध, नहीं दिया हमने तुझे दूध है? बहुत भूखा है तू, तू बहुत भूखा शेर है। चल नीनू करो, अब चल चलो नीनू करो, हमें भूखी लगी है, अब हमें भूखी लगी, हम खाना नहीं खाएं, हम खाना नहीं खाएं। तू ही खाए बस, तू तू ही खाए, तू हम नहीं खाएं। हम क्या करें, क्या करें हम क्या करें? हम उंगली खा ले तेरी, हमें सारी उंगली खा ले, कट 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 कट, हमें सारी उंगली ऐसे ऐसे कट 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 खा लेंगे। तब खा तो उंगली, तब खा तो उंगली दे। मेरी उंगली खाएगा, मेरी खाएगा उंगली, मेरी उंगली खाएगा, तो मेरी उंगली खाएगा, मेरी उंगली खाएगा। मैं तो ऐसे फोड़ दूंगी नाक, ऐसे फोड़ दूंगी। हाँ पकड़ पकड़, मुझे नहीं पकड़ूंगी तुझे, नीचे पे खेल, तुम नीचे पे खेल, नहीं पकड़ूंगी, नहीं 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 नहीं। लड़का तो अपने कपड़े गिल्ले कर दे। मैंने वैसे इसके सारे कपड़े पैक कर दिए, कहाँ से लाऊं मैं और कपड़े, कहाँ से लाऊं? ऐसे नंगू पंगू रहे तू दिन भर। ये क्या है भाई, ये क्या हरकत हो रही है चुपली मैन, ये क्या हरकत हो रही है? इसको हटा, इसको हटा, बार बार मुंह पे डाल देता हर चीज़। मैं ना तेरी उंगली ना बांध दूंगी, ऐसे ऐसे उंगलियां बांध दूंगी तेरी। बिगड़ा लड़का, बिगड़ा लड़का, बहुत बिगड़ गया है ये, बहुत बिगड़ रहा है ये। और सुसु कर दी, सुसु कर दी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 6 बजे से, और रोज़ की तरह निकल पड़ी हूँ मैं अपनी ड्यूटी की तरफ। तो अब मैं पहुँचने ही वाली हूँ अपनी ड्यूटी की तरफ। आ चुकी हूँ मैं बगल गाँव में। मौसम की बात करूँ तो मौसम कुछ इस प्रकार से है, आज कोई भी बादल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि बारिश तो आने से रही। वैसे भी रोज़ वही थोड़े बहुत बादल दिखते हैं आसमान में, लेकिन बारिश तो आती है नहीं। तो सारा दिन इंतज़ार करके रात में इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बारिश आ ही नहीं रही और दिन में लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तो खुले मैदान है, इसलिए यहाँ नदी की हवा आती रहती है, तो यहाँ वालों को ठंडक है एकदम। रुद्र भी उठा हुआ है और उसकी अब नई हरकतें शुरू हो गई है। बार बार मुँह पे उंगली डाल रहा है और मतलब उकै कर करके दूध बाहर निकाल रहा है। दूसरा बहुत ज़्यादा लार टपका रहा है। मम्मी का कहना है कि उसके दांत आ रहे हैं, और मुझे भी लगा कि उसके जैसे दांत से आ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह जब वो मेरा उंगली अपने मुंह पे लेके गया था तो मुझे लगा जैसे मसूड़ों में कुछ उभरा सा लगा। तो उस लगातार पॉटी भी कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसका दांत आ रहा है, इस वजह से वो चिड़चिड़ा भी हो रहा है, रो रहा है, नींद में भी उसकी कमी आ रही है, दूध भी वो कम पी रहा है। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं दांत आने वाले। तो देखते हैं उसका दांत कब तक आता है और आता भी है कि नहीं। वैसे आ ही जाए तो ठीक है, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है,
दिन भर रो रहा है क्योंकि मसूड़ों में दर्द होता है। मसूड़ों का दर्द हम भी जानते हैं क्योंकि हम बड़े ही नहीं सहन कर पाते हैं दांत निकालते टाइम, तो बच्चे तो और मुश्किल होता है दांत का दर्द सहना। तो बस ऐसा है कि उसका दांत जल्दी से निकल जाता, उसका दर्द कम हो जाता। दूध लेके तो मैं घर की तरफ निकल चुकी हूँ और मुझे जल्दी घर भी जाना है क्योंकि ऋतु बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, उसके दांतों में दर्द हो रहा होगा शायद, मतलब मसूड़ों में दर्द हो रहा होगा। इस वजह से मुझे जल्दी घर भी जाना है और वो सो भी नहीं रहा, तो बार बार उठ रहा है, इसलिए वजह से भी उसके पास रहना पड़ेगा। तो मैं निकल जाती हूँ घर की तरफ। पानी पी ले, पानी पानी नाचा भैया, नाचा नाचा भैया, नाचा नाच जरा, बोल नाच जरा, नाच जरा। रात के 9:30 बजे का समय हो गया है, खाना पीना मेरा हो चुका है। आज मम्मी और मैं ही थे, पापा तो फिर चले गए हैं अभी रात का खाना खा के देहरादून की तरफ। तो ऋतु को भी मैंने सुला दिया है, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है शाम के टाइम पे, क्योंकि जब बच्चों के दांत आने वाले रहते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं शाम के टाइम में दर्द की वजह से। तो उसको सुलाने के आधे घंटे तक 1 घंटे तक उसी के पास बैठना पड़ रहा है, कहीं वो उठे ना और फिर से उसको सुलाना पड़ेगा नहीं तो अभी तो वो सो गया है, हम लोग भी फ्री हो। मौसम की बात करूँ तो आज भी तारे लगे हुए हैं, कोई भी बादल नहीं दिख रहा है और बारिश के तो कोई आसार दिख ही नहीं रहे हैं। साथ ही साथ आज का शादियों का सीज़न है, तो हर जगह बैंड बाजे और ढोल ढमों की और डीजे की आवाज़ आ रही है चारों तरफ से। तो देखते हैं, किसी ने अगर शादी में, किसी जो भी लड़का या लड़की शादी हो रही है जिनकी, उन्होंने अगर जला हुआ भात खाया होगा या कढ़ाई में भात खाया होगा तो क्या पता बारिश हो जाए। और बारिश होने के दिन भी यही होते हैं शादी वाले, तो देखते हैं बारिश आती है कि नहीं आती। तो आज भी मैं और मम्मी है घर पे, कल दीदी लोग आ जाएंगे तो कल फिर से रौनक हो जाएगी घर में। तो इसी के साथ मैं भी आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय।